दोस्तों वर्डप्रेस के अंदर आज हम एक फिर से एक नया प्लगइन लेकर आए हैं जिसमें आज हम सीखेंगे एक्सटेंडली गुटेनबर्ग पेटेंट एंड टेम्पलेट के बारे में। ये प्लगइन क्या है, हम इसका फ्री में यूज कर सकते हैं या नहीं, इसका काम क्या है, किस पर्पस से हमें यूज करना चाहिए, क्या काम करता है ये वर्डप्रेस साइट के अंदर। तो आज हम कंप्लीट जानकारी जाएंगे एक्सटेंडली गुटेनबर्ग पेटेंट एंड टेम्पलेट प्लगइन के बारे में। इसको आपको कब और क्यों यूज करना चाहिए, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो मैं इसका बेसिक बता दूं आखिर ये प्लगइन है क्या है। दोस्तों जब आप वर्डप्रेस साइट के अंदर पोस्ट में जाते हैं एंड यहाँ पर न्यू पोस्ट लेते हैं या फिर पेजेस लेते हैं, जैसे कि हम पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पर पेजेस लेंगे, तो अब यहाँ पर एलिमेंटर का पेज ना बनाकर आप चाहते हैं टेम्पलेट या पेटेंट जहाँ पर आप इंसर्ट कराएं और कोई भी कंटेंट डालें जो भी रिप्लेस करना है और साइट डिज़ाइन हो जाए, है ना, बिना एलिमेंटर प्लगइन यूज किया या अदर पेज बिल्डर यूज किए, है ना। तो आप इस प्लगइन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी टेम्पलेट होते हैं हर प्रकार के, हर कैटेगरी के, जिन्हें एक क्लिक में इंसर्ट करा के आप अपना कंटेंट यहाँ उससे रिप्लेस कर सकते हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन इस प्लगइन की हेल्प से टेम्पलेट के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं अपनी साइट के अंदर। तो यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी एंड यहाँ प्लगइन ऑप्शन आएगा, ऐड टू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर प्लगइन को सर्च करेंगे। प्लगइन का नाम है एक्सटेंडली, ये है। यहाँ पर एक गलती हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर इस प्लगइन का नाम एक्सटेंडिफाई है, तो मेरे मुख से कुछ और निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सटेंडिफाई गुटेनबर्ग पेटेंट एंड टेम्पलेट प्लगइन को सर्च करना है। आप एक्सटेंडिफाई सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आ जाएगा। इसकी रेटिंग भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 स्टार है। इसके एक्टिव डाउनलोडर 2 लाख से भी ज़्यादा है, मतलब 2 लाख वर्डप्रेस साइट से भी ज़्यादा इस प्लगइन को यूज किया गया है और इसका लास्ट अपडेट 3 वीक पहले आया है ना। तो अब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेज और पोस्ट को खोलेंगे। पहले हम पोस्ट में बताते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पोस्ट के अंदर जाएंगे। पोस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक्सटेंडिफाई प्लगइन यूज करने के बाद डिज़ाइन लाइब्रेरी का फंक्शन आने लगेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, डिज़ाइन टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे स्विच पर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पे अबाउट का कोई टेम्पलेट चाहिए, अबाउट पेज बना रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके अबाउट पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए, ये अबाउट पेज के टेम्पलेट हैं, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर कॉल टू एक्शन का टेम्पलेट चाहिए तो ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, देखिए कॉल टू एक्शन का ये, है ना। यहाँ पर कंटेंट का आपको कोई पेज बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए आपके पास ये है टेम्पलेट, है ना। एंड यहाँ पर प्राइजिंग का कोई पेज बनाना है, ये देखिए, कोई प्रोडक्ट्स है उसका पेज बनाना है तो इन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, ये देखिए। एंड यहाँ पर कोई सोशल प्रूफ है उसका बनाना है तो उसका भी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, है ना, ये देखिए। अगर आपको टीम का यहाँ पर चाहिए टेम्पलेट तो वो भी आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए एक टीम का, तो मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक और मैं टेम्पलेट इंसर्ट कराऊंगा। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाएंगे, डिज़ाइन टाइप और यहाँ पर कंटेंट का, ये देखिए कंटेंट का ये है, इसको ले लेंगे एंड यहाँ पर 2 डिज़ाइन हमारे हो गए। अब इसमें चेंजेस वगैरह करना है आपको। चलिए मैं पहले पब्लिश करके आपको दिखाई देता हूँ टेम्पलेट कैसे दिखाई दे रहा है, एकदम प्रोफेशनल दिखेगा। अगर आप एलिमेंटर या अदर पेज बिल्डर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये आपके पास अच्छा विकल्प है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर कंटेंट में हम कैसे चेंजेस करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर जाएंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, या अपलोड कर सकते हैं यहाँ से कोई भी इमेज डालनी है तो देखिए यहाँ से डाल सकते हैं आप, ये देखिए चेंज हो गई, है ना। अब जो करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, है ना। एंड इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर जाएंगे जहाँ पर ये कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ से, है ना, देखिए ये कलर चेंज हो गया यहाँ से, क्योंकि ये टेम्पलेट है, इसमें आप यहाँ पर गुटेनबर्ग एडिट से ही चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। एंड इन पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी में कोई डालना है तो आप डाल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ भी XYZ वर्डप्रेस जैसे हम डाल देते हैं ना, कुछ भी आपको डालना है
ठीक है। इधर में भी चेंजेस कर सकते हैं, इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इमेजेस यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और गैलरी पे जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी ये है, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डाल देते हैं, देखिए ये चेंज कर दी हमने, ये देखिए ना, अच्छी पिक्चर डालेंगे तो क्लियर अच्छा आएगा। ठीक है। एंड लिंक बने तो वो भी डाल सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप डालना चाहते हैं ट्विटर का, तो ट्विटर का आप कैसे डालेंगे, चलिए मेरे पास एक ट्विटर अकाउंट है, उसको खोल लेता हूँ। ट्विटर अकाउंट खुलने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल में जाना है, ये है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है, तो ये लिंक ऐड हो जाएगा। ये देखिए, है ना, ये देखिए लिंक ऐड हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पर कुछ कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। अगर आपको अबाउट को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे तो जो कैटेगरी है आपके पास, आपको रिक्वायरमेंट है जिस कैटेगरी की, या कह सकते हैं कि जिस डिज़ाइन की, तो यहाँ पर अबाउट हमें चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट के यहाँ पर टेम्पलेट आने लगेंगे। ये देखिए अबाउट के ये टेम्पलेट हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ से ले सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके अबाउट का बना दिया, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, काफ़ी शानदार दिख रही है साइट। ठीक। एंड यहाँ पे इमेजेस आपको चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दी, रिप्लेस कर देते हैं मीडिया और यहाँ से हम इमेजेस डाल देते हैं, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हो गई, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ना। देखिए एंड यहाँ पर मैं लिंक बना दी, देखिए लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक खुल जाएगा, ये देखिए, है ना। तो आपको यहाँ पर कोई थीम नहीं मिल रही या कोई पेज बिल्डर नहीं मिल रहा, आप चाहते सिंपल सोवर वेबसाइट को, तो ये प्लगइन हेल्प करेगा Extendify टेम्पलेट और पैटर्न्स के लिए। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट इंसर्ट करा के साइट को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। आशा करती वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।